तो दोस्तों आज संडे है 23rd ऑफ मई। कल 24th के लिए अभी हम एनालिसिस करेंगे। अभी दोस्तों कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए वीडियो नहीं बन पाई। तो अभी फिलहाल थोड़ी तबीयत ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। अभी वीडियो आज से अभी कंटिन्यूअसली वीडियोस डालता रहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज मैं आपको डेटा भी नहीं दिखाऊंगा कि एफआईआईज ने क्या पोजीशन बनाया, डीआईएस ने क्या पोजीशन बनाया। उन सब की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी क्या हुआ है, डेटा पॉजिटिव आ चुका है। एफआईआईज आर टर्निंग बुलिश, प्रोज आर येट टू टर्न बुलिश, बट क्लाइंट इज एग्जिटिंग ऑल देयर लॉन्ग्स एंड मतलब मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश ये हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ओवरऑल अभी डेटा एक्चुअली फिर से एफआईआईज आर कमिंग इनटू बाइंग जोन। सो दिस इज अ गुड साइन, पॉजिटिव साइन। और मैंने आपको पिछले निफ्टी के लाइव मार्केट वीडियो में भी कहा था, ऑलमोस्ट जब ये निफ्टी ऑलमोस्ट 900 के पास थी, इस वाले कैंडल के पास, तो मैंने आपको कहा था कि एक आध डिप 900 तक आ सकता है। मतलब अगर कोई 15,000 पे अगर कोई बाय करना चाहे तो बाय कर सकता था। तो अगले दिन जैसे ही आपने देखा, मार्केट फिर से 100 पॉइंट गैप अप खुली और 200 पॉइंट का अप मूव दे दी। तो उम्मीद है आप सबने उसमें कुछ फायदा किया रहेगा लाइव मार्केट वीडियो के जरिए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी नेक्स्ट आने वाले दिनों में हमें लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जो कि है 15,400 और 15,850। अगर ये लेवल पार हो गया तो अगला लेवल आता है सीधा 15,850 का। तो ये लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज और एक बताना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है ना, अभी फिलहाल निफ्टी का अगर मैं आपको बताऊं, तो निफ्टी अभी फिलहाल फिफ्थ वेव की तैयारी में है, इलेट वेव के पैटर्न की मदद से अगर बताऊं तो। एक मिनट दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा निफ्टी का पहला वेव। ये पहला 5 वेव पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये करेक्शन वेव के बाद ये देखिए किस तरह से ये 5 वेव के पैटर्न में काम करता है। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव करेक्शन, थर्ड वेव एक लंबी सी रैली आती है, फोर्थ वेव करेक्शन, फिफ्थ वेव एक हल्की सी अपमूव आती है, उसके बाद एक हल्का सा करेक्शन आता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, फर्स्ट वेव एक डिप, सेकेंड वेव फिर से एक डिप। ये डिप हम कंसीडर नहीं करेंगे दोस्तों। अगर इस डिप को लेना है तो हमें वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा। वीकली चार्ट पे जाओगे तब जाके आपको इस डिप का मतलब इसे प्लॉट कैसे करना है, इसका भी एक तरीका होता है, वो आपको अभी मैं समझा नहीं सकता। तो अगर आप देखोगे वीकली पैटर्न में, अगर देखूं तो दिस इज द फर्स्ट वेव। ये वीकली पैटर्न में ये वाला आपको पहला फर्स्ट 5 वेव्स में आता है। अगर यहाँ से मैं बात करूं तो अगली वेव की शुरुआत
इस वाले हाई के बाद यहाँ से फर्स्ट वेव वहीं पे डिप आया, अभी ये फिफ्थ वेव की तैयारी में है। कभी भी इलियट वेव का रूल क्या होता है ना दोस्तों, ये जो भी फर्स्ट वेव का जो भी हाई होता है, फोर्थ वेव का जो भी लो होता है, तो इन दोनों को मीट नहीं होना चाहिए। ये एक इलियट वेव का फर्स्ट वेव एंड फोर्थ वेव should not have an intersection, that is the criteria। तो इसीलिए हमें ये डिप लेना बनता नहीं है दोस्तों। तो ये थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव, क्योंकि ये इस वाले टेरिटरी के अंदर आ जाता है, तो इस वेव को हमें कॉम्प्लेक्स करेक्शन की तरह लेना चाहिए, ना कि या फिर ये इसी इसके अंदर ही और एक फाइव वेव के पैटर्न में लेना चाहिए, ना कि इसे हम थर्ड वेव मान के इसे फोर्थ वेव मानेंगे। तो यहाँ पे ये इंटरेक्शन होता है, इसीलिए हमें इसे थर्ड वेव नहीं मान सकते, सॉरी इसे हम फोर्थ वेव नहीं मान सकते, थर्ड वेव हमें यहाँ तक लेना पड़ता है। तो ये सब इलियट वेव के रूल्स एंड ये है। तो अभी आप देखोगे तो एक फाइव वेव पैटर्न बना, उसके बाद एक करेक्शन आया, फिर से एक फोर्थ, अभी एक फिफ्थ वेव के पैटर्न में है। अभी ये फिफ्थ वेव के पैटर्न में जाएगा, इस वाले पॉइंट के बाद एक पॉसिबल रिवर्सल आ सकती है मार्केट में। अभी जब ये 16, अभी फिलहाल तो ये 16,000 तक के टारगेट है, अगर रैली अच्छी निकली तो 17,000 तक भी जा सकती है, और इसके बाद हमें एक अच्छा वाला करेक्शन देखने मिल सकता है, तब जाके निफ्टी आपको ऑलमोस्ट अराउंड फिर से अराउंड 13,700 के लेवल्स दिखा सकती है। अगर आप मैं आपको फिबोनाची की बात कराऊं, तो फिबोनाची भी आपको दिखाता हूं दोस्तों, इस तरह मार्केट में काम करता है। तो ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों, थर्ड वेव किस तरह से 1.618 के लेवल के आसपास कोइंसाइड होता है। उसके बाद फिफ्थ वेव की अगर आप बात करोगे तो वो ऑलमोस्ट अराउंड डबल के पास ही होगा। ऑलमोस्ट इसका भी सेटिंग्स अगर मैं डबल वाले लाइन को भी अगर मैं ये करूँ, तो ये ऑलमोस्ट उतना एक्यूरेटली तो नहीं, लेकिन आपको एक अंदाजा तो मिल सकता है कि हाँ, अगर ये वाला लेवल पहुंच गया तो उसके बाद अगला स्टॉप कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा। तो इस तरह से ये फिबोनाची काम करता है दोस्तों। फिबोनाची थोड़ा इम्परफेक्शन रहता है हल्का फुल्का, लेकिन आपको रेंज पकड़ के चलना है 10-15% इतना। जब हैवी डेली कैंडल कैंडल पे जब होता है, तो इवन 5 to 10% ऑफ द रेंज भी बहुत को सारे पॉइंट्स का डिफरेंस ले आता है। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से ये काम करता है, थर्ड वेव किस तरह से ये आया। अगर मैं यही फिबोनाची का प्लॉट अगर फिर से मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, यही सेम फिबोनाची अगर मैं यहाँ से प्लॉट करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट वेव करेक्शन, थर्ड वेव भी ऑलमोस्ट 1.618 के पास ही आया था, और यहीं से कहीं से एक कंसोलिडेशन देखने मिली। अभी हमको अगला टारगेट ऑलमोस्ट अराउंड ये सेकंड लेवल जो है 16,000 तक, जो कि फिबोनाची लेवल 2 के साथ कोइंसाइड करता है, तो 15,000 16,000 तक हमें आता हुआ दिख सकता है। ये एक फिफ्थ वेव हो सकता है, वहां से एक फिर से एक करेक्शन आ जाए, कुछ आ जाए तो देखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद
फिर से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है या फिर से नीचे की तरफ आती है, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी फिलहाल ये एक अच्छा खासा फोर्थ वेव, मतलब अभी ये फर्स्ट वेव करेक्शन, सेकंड वेव करेक्शन, फर्स्ट करेक्शन, सेकंड वेव, थर्ड करेक्शन, फोर्थ वेव, अभी फिफ्थ वेव के अंदर है। तो फिफ्थ वेव के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 16,000 एज ऑफ नाउ। अगर ये फिफ्थ वेव और लंबी चली तो हमें ऑलमोस्ट अराउंड 17,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये फिबोनाची और एलियट वेव्स का पैटर्न होता है दोस्तों। ये हमेशा पैटर्न में काम करता है। ये एक बस एक लर्निंग के लिए आपको एक बताया था। और आपको अगर कोई अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे काम करता है तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। एक और तरीका होता है, ट्रेंड लाइन्स की मदद से आप कैसे टारगेट को सेट कर सकते हो। अभी दोस्तों निफ्टी ऑलमोस्ट इस वाले चैनल के अंदर था। तो आप लोग देख सकते हो इस वाले चैनल के अंदर ये जैसे इसने फेक ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ पे एक फेक आउट हुआ था, मतलब इस चैनल को तोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं, मतलब इसके नीचे नहीं जा पाया और फिर से ये चैनल के ऊपर आ गया। तो अभी किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली होती, अगर मैं आपको बताऊं किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली होती तो इसका कायदे से स्टॉप लॉस बनता था इस वाले लेवल पे। और इसका अगर 1:2 टारगेट अगर आप रखोगे तो ऑलमोस्ट यही 870 860 का लेवल आता है दोस्तों, ये 847 का लेवल। तो यहाँ पे ये टारगेट आपको कैसे मिला, और एक ये 1:2 टारगेट अगर कोई सेट करना चाहता है तो ऐसे सेट कर सकता है। एक और तरीका क्या है कि इस वाले ट्रेंड लाइन को इस वाले लाइन के साथ अगर आप मैच करोगे तो आपको हो सकता है ये जहाँ पे भी यहाँ पे मिलता है, हो सकता है हमें जून सेकेंड तक ये लेवल देखने को मिल सकता है 15,800। तो ये वेरी मच पॉसिबिलिटी है दोस्तों, यहाँ तक हमें निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो 16,000 का लेवल भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल जिस तरह से अभी डेटा है तो ऑलमोस्ट 15,850 तक का तो लेवल हमें मिल सकता है। तो जिस किसी को भी अगर पकड़ना था तो दिस वाज द राइट लेवल, 14,770 का लेवल। अगर एक 100-200 पॉइंट अगर आपका छूट गया तो भी कोई बात नहीं। अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हो तो अभी कोई एंट्री लेना चाहता है तो यहाँ पे भी ले सकता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस होगा 14,930 का। तो जो भी प्रीवियस जो बॉटम अभी बनते जाएंगे हर एक डिप पे, तो उन बॉटम का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अभी फिलहाल अगर कोई यहाँ पे एंट्री लेता है तो उसका स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 903। अगर किसी ने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री ली है तो उसका स्टॉप लॉस शिफ्ट होगा 930 के पास। तो अभी यहाँ से जब भी ब्रेकआउट आएगा तो ये 930 का स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर की तरफ राइड कर सकते हो। ऑलमोस्ट अराउंड 15,850 तक आपको टारगेट मिल सकता है। अभी आरएसआई भी फिलहाल अभी डेली चार्ट पे अभी 60 के ऊपर गया नहीं है। जब जैसे ही ये जाएगा तो तेजी से मूव आएंगे, मतलब बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे, तब आपको एंट्री का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मतलब टारगेट निकाला जाता है दोस्तों। ये एक सिंपल तरीका आपको बता दिया टेक्निकल एनालिसिस की मदद से कैसे टारगेट को अचीव किया जा सकता है। अभी आपको और एक चीज दोस्तों देखना है, वो है अभी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया था। बैंक निफ्टी में अगर आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको सेशंस में बताया था कि आने वाले दिनों में हमें 36,000 के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। तभी फिलहाल उतना ये वैलिड नहीं लगा होगा दोस्तों, क्योंकि ऑलमोस्ट 33,600 के लेवल पे था, तो वहां से 100-200 पॉइंट नीचे गिरी हुई थी मैंने अपडेट देने के बाद। लेकिन आप अगले ही दिन देखिए किस तरह से एक बढ़िया मोमेंटम कैंडल बनी और इसके ऊपर क्लोज हुई थी। ये वाली जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया बैंक निफ्टी। तो अभी अगला लेवल हमें 36,000 का आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे भी दोस्तों टारगेट अगर आपको ड्रॉ करना है तो टारगेट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये मार्क किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होती तो ये वाला स्टॉप लॉस लगा के
1:2 का ट्रेड, ऑलमोस्ट 36,400 का लेवल आता है, यहाँ तक हमें आता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल 36,400। किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली होती तो उसकी किस्मत है, राइड कर सकता है। एक्चुअली ये मैंने फ्राइडे को लाइव मार्केट जैसे मैंने वीडियो डाला था, ऑलमोस्ट अराउंड आफ्टरनून 1:30 टू 2 o'clock 3:30 to 2 o'clock 3 o'clock के अराउंड। तो ये तब आपने अगर पोजीशन लिया था तो काफी परफेक्टली मैच करता दोस्तों, क्योंकि इसने परफेक्टली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और उसको रिटेस्ट करने आया था। अभी रिटेस्टिंग हो गई, सक्सेसफुल हो गया, अभी ऊपर की तरफ भाग रहा है, 36,500 की तरफ जाएगा ही। अभी एच डी एफ सी बैंक, ये सारे स्टॉक्स अभी भागने लग गए दोस्तों। अभी इनको अभी कैच करना बाकी है। अभी मतलब ये सारे स्टॉक्स तो फ्राइडे के दिन भाग गए। अभी कौन से स्टॉक्स और भाग सकते हैं जो कि और बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लाने में मददगार साबित होंगे? तो उनमें से एक स्टॉक है दोस्तों, ये बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, सॉरी ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है दोस्तों। आप लोग अभी देख सकते हो यहाँ पे एक 5 वेव के बाद एक स्टीप करेक्शन आया। अभी फिलहाल एक नया वेव का स्टार्ट होगा यहाँ से। ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन था, तो इस करेक्शन के बाद एक नया वेव यहाँ से शुरू हो गया। तो अभी जैसे इसको ब्रेकआउट देगा दोस्तों, तो यकीन मानिए जैसे ही ये 5800 5850 के ऊपर जैसे ही ये जाएगा, जो कि आने वाले हफ्ते में बहुत ही पॉसिबल है, तो यहाँ से करंट लेवल से 5600 से लेके 10 to 15% का अपसाइड में यहाँ से देखता हूँ दोस्तों। 10 to 15% का मतलब है 6200 से लेके 6200 से लेके ऑलमोस्ट अराउंड 6400 तक आप देख सकते हो आने वाले दिनों में। ये लेवल्स बजाज फाइनेंस में बनते हैं, और इसकी खास वजह आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर है और हल्का सा ऊपर की तरफ कर्व कर चुका है। ये आरएसआई ऑलरेडी स्टार्टेड टू कर्व अपवर्ड्स, और जैसे ही इसने ये अपवर्ड कर्व बनाया, हो सकता है हमें मंडे के दिन एक गैप अप देखने मिले और वहीं से स्टॉक मतलब हो सकता है 1-2 घंटे में ही सीधा ऊपर की तरफ भागने लग जाए और इंट्राडे में मौका भी ना मिले। तो ये अच्छा बीटीएसटी का स्टॉक था फ्राइडे को, लेकिन अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने खुद इसमें पोजीशन अराउंड 315 के आसपास बनाई थी। तो एक अच्छा खासा मुंह अभी आता हुआ दिख सकता है। तो बजाज फाइनेंस भागेगा तो बजाज फिनसर्व भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है, एक साथ ये रफ्तार पकड़ते हैं। तो अगर इसमें भी 11,600 के ऊपर अगर चला गया, तो ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। जितना ये फ्लैग यहाँ पे बना है साइडवेज होने के बाद, उतना ही ऊपर जाएगा। और आप देख सकते हो कि किस तरह ये 60 के ऊपर ही टिक रहा है। तो इसमें तेजी आने की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर इस बार इसमें तेजी आई तो ये ऑलमोस्ट लेवल आपको बता देता हूँ। थर्टीन हंड्रेड तक, 13,000 तक जा सकता है दोस्तों। यहाँ से ऑलमोस्ट 20%, ऑलमोस्ट ये भी 15 to 20% अपसाइड की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी तेजी मिल सकती है। बस एक चीज क्या करना है, बजाज फाइनेंस को 11,600 के ऊपर क्लोज करना है। 11,600 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा, ये भागेगा 13,000 तक भागेगा सिर्फ, और आने वाले दिनों में काफी तेजी से मोमेंटम दे सकता है। और आपको अगर मैं सीपीआर की बात करूं, तो सीपीआर भी देखिए दोस्तों, कल के लिए अगर आप देखोगे तो सीपीआर बहुत नैरो है, और 11,600 का एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है R3। अगर इसके ऊपर निकल गया तो मतलब बहुत ही आगे बहुत तेजी से मूव आ सकता है। यहाँ बजाज फिनसर का आपने देख लिया, फाइनेंस का भी देखिए दोस्तों, बहुत ही नैरो कैंडल है। ऑलमोस्ट 5800 का जो लेवल है उसमें रेजिस्टेंस R3 है। अगर ये लेवल टूट गया तो मतलब आगे सारे टारगेट्स खुल जाएंगे। तो वो इसीलिए दोस्तों ये स्टॉक्स में मैं बुलिश हूँ, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व आने वाले हफ्ते के लिए। ये दो मेरे टॉप पिक्स होंगे। लेकिन ये दोनों जैसे कि एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो दोनों में से किसी एक में पोजीशन लीजिएगा।
अगर आपको बजाज फाइनेंस अच्छा लगता है तो फाइनेंस लीजिए, फिनसर्व अच्छा लगता है तो फिनसर्व लीजिए। और और एक चीज दोस्तों, आने वाले दिनों में हमें आ, ये सीपीएसई स्टॉक्स में भी अभी फिलहाल साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर है। ये सीपीएसई स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है हमें। ये आपको बताता हूँ दोस्तों, जिस भी दिन ये फटेगा, अभी फिलहाल ये इस वाले चैनल के अंदर काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये चैनल को जैसे ही ये तोड़ेगा, तो आगे ऊपर के लेवल्स ऑलमोस्ट 140 तक जा सकता है दोस्तों, विद इन नो टाइम। जैसे ये 120 के ऊपर क्लोज करे, एक दो दिन में आपको बीएचईएल की तरह मूवमेंट देके ये 140 150 तक जा सकता है। एनटीपीसी सॉरी एनटीपीसी, इस पे एक बार नजर रखिए। ये काफी अच्छे लेवल्स पे है अभी। जैसे ये वो इस वाले चैनल को तोड़ेगा, तो ऊपर के लेवल्स बहुत तेजी से खुलते हुए दिखेंगे। एनटीपीसी और एक है दोस्तों ओएनजीसी। ओएनजीसी स्टॉक भी अभी फिलहाल एक लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे, तो ये लॉन्ग टर्म 120 का लेवल एक रेजिस्टेंस था, तो वहां से ये नीचे आ गया। लॉन्ग टर्म चैनल है दोस्तों। तो इस लेवल से ये रेजिस्टेंस खा के नीचे आ गया। जिस भी दिन ये 120 के ऊपर अभी क्लोज देगा, तो उसके बाद ये तुरंत बहुत ही तेजी से ऊपर भागेगा दोस्तों। इस पे भी एक बार नजर रखिए। आने वाले दिनों में 120 के ऊपर क्लोजिंग बहुत अपसाइड बहुत तेजी से आते हुए दिख सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस में एंट्री लेना है और किस में नहीं। तो ये सब लेवल्स अभी एंट्री के लिए परफेक्ट है दोस्तों। कोई अगर अर्ली एंट्री लेना चाहे तो अभी भी ले सकता है। आपको स्टॉप लॉस रखना है इस चैनल के नीचे, एक क्लोजिंग या दो क्लोजिंग के नीचे, या फिर सेफ्टी के लिए पकड़ लीजिए 100 का। तो 12% का स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए, और ऊपर का लेवल ऑलमोस्ट आपको ये टूटते ही 140 160 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। अभी पीएनबी भी देखिए दोस्तों, पीएनबी भी एक फिलहाल जैसे ये 38 के ऊपर क्लोज करेगा, तो आने वाले दिनों में हमारा टारगेट होगा 50-51 रुपीज का। बस इसको एक क्या करना है कि एक क्लोजिंग ऑलमोस्ट ये 38 39 के ऊपर एक क्लोजिंग देना है। 38 39 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा, विद इन नो टाइम यू कैन सी अराउंड 51-50 का लेवल्स। अभी फिलहाल ये आरएसआई भी 60 के पास आता हुआ, मतलब अभी 60 के पास आ रहा है, 60 के ऊपर आया नहीं है। जैसे ये 60 के ऊपर जाएगा तो बहुत तेजी से भागेगा। पिछली बार देखिए जैसे 60 के ऊपर आया तो किस तरह भागा था। तो यहाँ पे भी देखिए 60 के ऊपर चढ़ते ही विद इन जैसे ही इसने 60 के ऊपर पार किया, दो कैंडल्स किस तरह से बुलिश है। तो 60 के ऊपर आना बहुत जरूरी है दोस्तों। पिछली बार जब 60 के ऊपर आया था तो 35 से लेके 48 तक गया था। इस बार 60 के ऊपर जाएगा, पता नहीं 51 या उसके ऊपर भी जा सकता है ये। सुजलॉन अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी तेजी दी इसने, 4.5 से लेके 6.25। तो अभी फिलहाल साइडवेज है, इस पे भी नजर रखिए। जिस भी दिन ये 7-8% का मुंह दे दे, तो उसमें अपर सर्किट लगने से पहले ही एंट्री ले लीजिए, क्योंकि इस बार ये फिर से अगर 60 के ऊपर चला गया, तो ऑलमोस्ट अराउंड लेवल्स होंगे। ये जो इसका पिछला हाई था, इसको छोड़ दिया तो ये टॉप मैच करके देखिए, ऑलमोस्ट 9-10 रुपीज का हाई मार सकता है। तो सुजलॉन में भी एक अच्छा खासा तेजी की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बस एक करना क्या है कि जिस भी दिन ये पिछले दिन के मुकाबले ग्रीन में क्लोज हो, उस दिन एंट्री लेना है। तो ये सारे स्टॉक्स थे दोस्तों जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, मतलब एंट्री कहाँ लेना है, क्या लेना है। तो इनमें आप अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हो। तो ये काफी अभी बुलिश मार्केट है, मतलब अभी इस मार्केट में गधे गधे भी दौड़ने लगेंगे। सिर्फ घोड़े ही नहीं, गधे भी दौड़ेंगे। तो इसीलिए मतलब जिस भी स्टॉक को हाथ लगाओगे वो मिडास टच हो सकता है। अगर निफ्टी में इंडेक्स में अच्छी मोमेंटम बरकरार रही, दिन ब दिन अगर 200-200 पॉइंट के मुंह आने लगे इस हफ्ते में, तो शायद वी कैन दिस कुड टर्न अ रियली नाइस वीक फॉर बुल्स। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को मैं एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो
जल्दी है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।